संजू सैमसन आउट थे, नॉट आउट थे? क्या अंपायर ने संजू सैमसन को आउट देने में ज्यादा जल्दीबाजी कर दी? वो अंपायर जो एक वाइड को कई बार एक मिनट तक बार बार देखते हैं, जूम करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद फैसला लेते हैं। क्या संजू सैमसन को आउट देने में बस जल्दबाजी कर दी गई तो उसका खमियाजा राजस्थान को उठाना पड़ा? सोशल मीडिया पे ये सवाल बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं क्योंकि 15 ओवर 3 गेंद 162 रन बन चुके थे। राजस्थान रॉयल संजू सैमसन और शुभम दुबे बल्लेबाजी कर रहे थे, बढ़िया स्कोर चल रहा था, दोनों ताबड़तोड़ रन बना रहे थे। ओवरऑल संजू सैमसन जो है 45 बॉल पे 86 रन बनाकर खेल रहे थे, 8 चौके 6 छक्के मार चुके थे। लेकिन उसके बाद मुकेश कुमार की एक गेंद आती है, संजू सैमसन उठा के लेफ्ट शॉट मारते हैं और संजू सैमसन की शॉट जाती है बाउंड्री लाइन पर। फील्डिंग कर रहे होते साई होप और साई होप कैच पकड़ते हैं। उसके बाद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पीछे लौटते हैं। उसके बाद फिर अब इस बॉल पर अगर ये छक्का मान लिया जाता तो राजस्थान रॉयल बहुत बेहतर सिचुएशन में आ जाती और ये मैच जीतने की तरफ बढ़ जाती। संजू सैमसन अपने शतक की तरफ बढ़ते और 92 पे पहुंच जाते, 46 बॉलों पर 92 हो जाते। लेकिन इसके बाद ये विकेट गिरा और फिर राजस्थान रॉयल जो है वो संघर्ष करने लगी, बैक टू बैक विकेट गिरने लगे और ये मैच वो हार गए। लेकिन इस हार और जीत के बीच में सवाल उठ गया कि क्या अंपायर को ध्यान देने की जरूरत थी? 46 बॉलों पर 86 रन संजू सैमसन ने बनाए, लेकिन अंपायर को लेकर बहुत ज्यादा तीखी सवालें जो हैं वो शुरू हो गई क्योंकि इस मैच में अंपायर ने जो फैसला जल्दीबाजी में ली है, कई लोग मान रहे हैं कि ये आउट थे, वो अंपायर ने दिया। वो भी उधर दिल्ली के ओनर भी वो छाती पीट पीट कर कह रहे थे कि वो आउट है, आउट है। हालांकि एक ओनर का इस तरह से हरकत करना कितना शोभा देता है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन संजू सैमसन के फैंस तो ये लगातार कह रहे हैं, संजू सैमसन के फैंस कह रहे हैं वो आउट नहीं थे और ये गलत हुआ। कई लोगों ने कहा कि थर्ड अंपायर जो है वो 5 मिनट तक एलबीडब्ल्यू चेक करते हैं, 5 मिनट तक वो वैसे लेते हैं, 2-3 मिनट तक वाइड चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं कि वाइड है या नहीं। लेकिन एक ऐसा कैच जो कप्तान का कैच है, उस प्लेयर का कैच है जो इस मैच को पलट सकता है, जो 86 रन पर खेल रहा है, उस ट्रिकी कैच की जजमेंट का एक नजर में देखकर फैसला लेना कितना सही है? क्या यह फैसला जूम करके नहीं चेक करा जा सकता था? साई होप का पैर जो है वो छुआ था या नहीं छुआ था? क्योंकि मामला जो है 1-2 इंच का ही खेल था। पहली नजर में देखकर लगता है कि शायद नहीं था, लेकिन आप अगर क्लोजली बार बार दिखाया गया तो बाद में लगा कि बाउंड्री लाइन पर पैर छू रहा है तो पता नहीं लगेगा। क्रिकेट की दुनिया में कई बार होता है कि बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो अंपायर के पास जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि संजू सैमसन आउट ही थे, लेकिन हमारा सवाल है कि क्या संजू सैमसन का कैच हो वो वेरीफाई नहीं किया जा सकता था? क्या संजू सैमसन का कैच जो वो चेक नहीं किया जा सकता था? क्योंकि अगर आप जूम करने की टेक्नोलॉजी आपके पास है और फील्डर को लेकर एक कंट्रोवर्शियल फैसला आ रहा है तो क्या इस फैसले को लेकर जांच परख नहीं होनी चाहिए थी? संजू सैमसन ने 45 बॉलों पर 86 रन बनाए, 8 चौके 6 छक्के मारे। ये मैच उनकी टीम जो है वो हार गई। इस मैच में वो जीत सकते थे अगर संजू सैमसन रह गए हो। इसलिए सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो गया कि अंपायर ने क्या फैसले को हड़बड़ाहट में दे दी, क्या जल्दबाजी दिखा दी? इस फैसले को लेकर उनका फैसला आना चाहिए था। हालांकि संजू इस मैच के साथ इस पारी में अपनी दावेदारी वर्ल्ड कप में काफी हद तक पक्की कर गए। उनकी टीम भले ही मैच हार गई हो, लेकिन प्लेऑफ में उनके कोई खतरा ही नहीं है और दिल्ली अपनी जीत के साथ एक उम्मीद जता दी। लेकिन हमारा सवाल फिर वही है कि क्या यह फैसला ऐसा होना चाहिए था? क्या जूम करके नहीं देखना चाहिए था, वेरीफाई नहीं करना चाहिए था? आपको क्या लगता है, संजू सैमसन आउट थे या नॉट आउट थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।